श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अज्ञानहृदयग्रन्थेः निःशेषविलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदाद्वैतात्मदर्शनं त्वमहमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात् प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो विलयनमुपगच्छेद्वस्तु तत्त्वावधृत्या। अज्ञान हृदय ग्रंथि मैंने यदा समाधिना अविकल्पेन आत्मदर्शनम भवति। निर्विकल्प समाधि के द्वारा जब आत्मा का दर्शन होता है, दर्शन माने अनुभव, अनुभव माने निष्ठा हो जाता है, तब अज्ञान हृदय ग्रंथि ही निःशेष विलयः तदा पूर्ण रूप से सारे वासनाएं, अज्ञान, अविद्या सब कुछ विलय हो जाता है, नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो त्वम अज्ञान क्या है? त्वम, अहम, इदम, इति, इयम, ये सारे चीज़ें। माया, अज्ञान माने माया ही है। तो मैंने क्या याद दिलाया आपको रामचरितमानस का? मई और मोर तोर तई माया। मई और मोर माने मी एंड माइन, तोर और तई माने यू एंड यूअर्स, मैं और मेरा, तू और तेरा। इसका मतलब माई माई तू तू, ये है माया। और माई माई तू तू हटा दिया, माया हट गए। तो कल्पना बुद्धि दोषात इत्यादि, कल्पना विकल्प, कल्पना माने विकल्प किस लिए होता है? बुद्धि दोषात, बुद्धि में दोष है। ठीक है, कीड़ा घुस गए, कीड़ा, कीड़ा या कीड़े, चलो भाई अपने अपने जानते हैं। तो आपके अंदर कीड़ा घुसा या नहीं तो कीड़े घुस गए, पता नहीं। ठीक है, तो आप जाने।
प्रभवती। अब देखिए ये सब कहाँ संभव हो रहा है? आत्मनि परमात्मनि निर्विशेषे परमात्मनि प्रभवती। निर्विशेष परमात्मा में ये सब आरोप किया गया, मैं और तू, बस एक ही है, आप ही अनेक रूप में भास रहा है। जैसे कि दर्पण के, बड़ा एक दर्पण के सामने खड़ा हो जाओ, लाइफ साइज मिरर के सामने, और एक पत्थर लेकर के उस दर्पण को तोड़ देना, वहाँ पे क्रैक्स हो जाता है ना, अनेक प्रकार के टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि वैसे ही है मगर टुकड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहा है ना। आप किस में कितने प्रतिबिंब पड़ जाते हैं आपके, जितने टुकड़े बने उतना ही होता है। माने आप क्या है, एक ही है। वो क्या माया क्या करती है, एक को अनेक सा दिखा दी है माया के कारण, और व्यवहार चलाती है। तो निर्विशेषे परमात्मनि प्रभवती, अद्वैत परमात्मनि ये सब प्रभवती, प्रभवती माने ये सब वहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। प्रभवात्मनि उदय होता है अद्वय में, निर्विशेष में प्रभवती, कल्पित आ जाती है, ठीक की जाती है, सॉरी। प्रविलसति समाधौ अस्य सर्वो विकल्पः, ये सारे विकल्प समाधि अवस्था में, समाधि अवस्था माने सूक्ष्म वृत्ति रहती है वहाँ पे, अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति। इतना देर खींचना पड़ा। हाँ, शुद्ध वृत्ति अत्यंत। कौन सी वृत्ति होगी? अहम ब्रह्मास्मि, शुद्धोस्मि, नित्योस्मि, बुद्धोस्मि, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपः, ये एक ही विचार, ठीक है। सर्वे विकल्पः विलयनम उपगच्छेत वस्तु तत्व अवधृत्या, ठीक है। वस्तु तत्व का की वस्तु तत्व की अवधृति माने निश्चय से, निश्चय, कन्विक्शन, सारे बात है। आपको जैसे मैंने बकरी का कहानी सुना ना, बकरी कहानी है ना, तो जब तक उनको निश्चय में पहुंच जाता कि ये बकरी ही है, शायद को जितने भी लोग बोले वो हटता नहीं, किसी को बेचता भी नहीं, पागल है क्या करके। निश्चय नहीं रहने के कारण हमारा विश्वास टूट जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा श्लोक, शांतोदान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधिं कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम् तेना विद्यातिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्माकृत्या निवसति सुखम् निष्क्रियो निर्विकल्पः। पढ़िए। वंडरफुल। चलो फिर तत्वबोध में आ गए। देखिए अब बड़े ज्ञानी लोग हो गए, सब लोग जान गए ना। क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा यहाँ पे नहीं है, समाधि आ गए।
श्रद्धा के बिना। अब श्रद्धा जोड़ा नहीं, ये सब आगे मैंने श्रद्धा होना चाहिए ना, हो ही जाता है। सबसे पहले क्या है? शांतः। आहा, अब चल और एक दृष्टि से देखिए, एक बार जरा धीरे पढ़ेंगे, क्या जल्दी है। शांति का मतलब क्या होता है? मन में विक्षेप शून्य, विक्षेप शून्य मन। नींद में शांति होती है कि नहीं? क्यों? मन ही नहीं है वहां पे, मन विलीन हो गया तात्कालिक। किस में विलीन हुआ? प्राज्ञ स्थिति में वहां पे विलीन हो गया। अच्छा, माने विक्षेप का कारण क्या है? डिजायर ले लो, ठीक है। और डिजायर क्यों होता है? देखने से, वो अलग अंदर की बात है। विविधता को देखने से डिजायर होता है। कामना इसलिए होती है अंदर, विविधता को देख लिया आप में विकल्प आ गया तो शांति का भंग हुआ। अब एक होटल में केवल इडली ही इडली बेचा जा रहा है। ऐसे कई होटल्स हैं दुनिया में, वहाँ पे इडली के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं, इडली चटनी सांबार, इसका नाम ही इडली सेंटर। अब जो जाएगा वहाँ उसको विक्षेप नहीं होता वहाँ, कि वस्तु उपलब्धि एक ही है। कौन सी वस्तु है वो? इडली। भाई नाश्ता करना है तो सिर्फ यही मांगना है, कितने चाहिए? 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, जो भी है मिलेगा आपको, इडली ही मिलेगा, इडली ही मिलेगा। माने अब क्या हुआ? द्वैत का दर्शन जब नहीं होता तब आपके मन में शांति होती है। तो विक्षेप का कारण क्या है? 2 चीजें हैं, एक और बाहर में अनेकता, अंदर उस अनेकता को देख करके प्राप्त करने की इच्छा। ये 2 ही कारण है विक्षेप का, ठीक है। तब अब क्या करना है? शांति कैसे पाएं? क्योंकि जब तक अनेकता दिखाई देती है, अनेक प्रकार के अनुभव, तो मन आपको लेकर के बाहर सड़क पर खड़ा कर देता है कि चुनो, ये है, वो है, वो है, ये है। विक्षेप मन में चलता रहेगा कि नए मोबाइल खरीदना है, तो ये कीड़ा घुस गया हो। जब तक का आपको नया मोबाइल नहीं मिलता तब तक आप शांति में नहीं बैठते, कीड़ा घुस गया। घर बनाने की कीड़ा एक होती है, गाड़ी खरीदने की एक कीड़ा होती है। जब तक गाड़ी खरीदने की इच्छा नहीं होती, गाड़ियों के संबंध में उनके मन में विक्षेप नहीं होता। जब एक बार निश्चय कर लिया कि खरीदना है, तब देखो विक्षेप शुरू हो जाता है। देखिए, तो ऑब्जर्व करना, जीवन में सब ऑब्जर्व करना चाहिए कि तो क्या करना है। अभी देखिए, हम बाह्य वस्तुओं को हम सच मानते हैं, तो क्या करना चाहिए? 3 प्रकार के हमारे जो भावनाएं होती है वस्तुओं के बारे में, इन गुरुदेव कहते हैं इन 3 भावनाओं के कारण ही आप अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं वस्तु से। यदि ये 3 भावनाएं वस्तु में नहीं होती, तब आप उस वस्तु को मांगते नहीं, उस वस्तु की इच्छा नहीं करते। सुन रहे ना?
जैसे जैसे विचार आता है मैं बोलते जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे विचार आते हैं माने मनमानी नहीं है, इसी प्रसंग में चलता है काम। ऐसा मत समझो इसका मतलब स्वामी जी और कुछ पढ़ा रहे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक है सत्यत्वम। सत्यत्वम माने वस्तु सत्य है, ऐसी भावना। यदि वस्तु का मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया हो, उस वस्तु के पीछे आप कभी नहीं पड़ते। जैसे कि रेगिस्तान में पानी का दर्शन हुआ, मरुमरीचि, आप जानते हैं कि ये सब रेगिस्तान है, इसमें पानी का होना संभव बिल्कुल नहीं है, तो फिर भी पानी दिखाई दे रहा है। इससे अच्छा हमारे पास जो पानी है वो लेके पी लो, इस पानी के पीछे मत पड़ो, क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। यदि इस सत्यत्व को ये मिथ्या के रूप में जो सत्य प्रतीत हो रहा है, वास्तव में सत्यता के पीछे सत्यत्व नहीं है, ये मिथ्या है, ऐसे आप जानने के बाद जैसा उस वस्तु के पीछे नहीं पड़ते, इसी तरह प्रापंचिक वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ते। जब हमको ये पता लग जाता है कि उसमें कोई सत्यत्व नहीं है, शाश्वतत्व नहीं है, ब्रेथलेस स्पीकिंग। बढ़िया है, बढ़िया है, सत्यत्व। मगर हम सोचते हैं कि वस्तु में सत्यत्व सत्य है। दूसरा क्या है, सत्य हो सकता है फिर भी नित्यत्व, नित्य नहीं होगा तो क्या फायदा वस्तु से, क्या संबंध रखें वस्तु से। सो दूसरा क्या है, नित्यत्वम। ये सत्य है, दूसरा क्या है, ये नित्य, इसमें नित्यत्व है, ड्यूरेबिलिटी है। हमारे साथ जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक ये वस्तु मेरे साथ रहेगा। परमानेंट की बात हम कहते हैं ना, परमानेंट की बात कहते हैं। तो वस्तु नित्यत्व माने नित्य माने वेदांतिक दृष्टि का नित्य का अर्थ मत लेना, माने लंबा समय तक ये वस्तु मेरे साथ रहेगा, कम से कम ऐसे भी समझ लो, कल्पना करो। मगर लंबा समय तक भी वस्तु नहीं रहेगा। मैं एक कहानी बताऊं, किसी एक जूते के दुकान में, वहाँ पे जूते के ऊपर लिखा हुआ है 15,000 एक जोड़ी, एक स्पेशल सेट, एक ही जोड़ी है ऊपर वहाँ पे। तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लाइफ गारंटी। तो कोई बंदा गया वहाँ पे, देखा कि कितना है, 15,000। 15,000 हवाई चप्पल। ये कौन सी हवाई है भाई? भाई सिर्फ हवाई है, बाटा की नहीं होती, स्पेशल कंपनी की है, लाइफ लॉन्ग गारंटी है, आप पक्का। तो उसने खरीद लिया। तो दुकान में दूसरा व्यक्ति जो बैठा था, उसको मालूम है कि गलत बोल रहा है। तो उसने पूछा कि भैया धोखाबाजी करके ऐसे क्यों बेचते हो, ये तो गलत है। उन्होंने बोला देखो इसमें एक सच तो है। क्या? ये तो लाइफ गारंटी है। कैसे होगा? बोले 15,000 से खरीदा, इसका मतलब ये कभी पहनता नहीं। 15,000 दिया और कभी पहनता नहीं, क्योंकि ये 15,000 का है, इसलिए रखा जाएगा और लाइफ लॉन्ग गारंटी तो हो जाएगा। हमारी भावना भी ऐसे ही है कि एक कोई वस्तु चीज़ है, नित्यत्व बुद्धि उसमें रहे। तो पहला आरोप क्या है? सत्य बुद्धि। दूसरा क्या है? नित्यत्वम। तीसरा गुरुदेव कहते हैं समचित्तत्वम, माने ये वस्तु मुझे सुख प्रदान करती है। ऐसी भाव माने ऐसी बुद्धि लगाते हैं कि ये वस्तु मुझे सुख देती है। भाई कोई भी वस्तु हो, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, कोई भी वस्तु हो इस दुनिया में, कोई भी अनुभव ले लो, कोई भी। इसलिए थी विजयारण्य मुनि, बार बार शंकर आ रहे पंचदशी के महात्मा जी,
पहले उन अवतार लेने वाले हैं। जब मुझे कहते हैं एक स्त्री में भोग बुद्धि लगाते हैं कोई व्यक्ति, और एक माँ के रूप में दर्शन देखते हैं, और कोई किसी रूप में देखते हैं, श्लोक भी है उसका, अनेक प्रकार के दर्शन कर लेते हैं। माने ये बुद्धि हटाने पर आपको शांति मिलेगी। माने भोग बुद्धि किसी वस्तु में हम रखते हैं, उस भोग बुद्धि ही हमको दुख देती है, क्योंकि आज उसमें वस्तु में भोग को देख करके हम लेकर के आते हैं, घर पे रखते हैं, वही वस्तु कल दुख देगा। कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसको आपने प्राप्त करके आज का सुख दुख के रूप में परिणित नहीं हुआ हो कल। बताओ, आपके शरीर के साथ, शरीर अभी एक वस्तु है समझो, प्राप्त किया, कभी दुख कभी सुख देता है कि नहीं? माने इन तीनों भावनाओं को त्यागे बिना वस्तु में सत्यत्व नहीं है, वस्तुओं में नित्यत्व नहीं है, वस्तु कोई भी वस्तु समुचित तत्व भी नहीं है। इन तीनों भावनाओं को रखे बिना, त्यागे बिना, सत्यत्व बुद्धि को त्यागना है, नित्यत्व बुद्धि को त्यागना है, समुचितत्व बुद्धि को भी त्यागने से आपका मन पीछे नहीं भागता। इस मन को पढ़ाने वाला कौन है? शिक्षा देने वाला कौन होता? बुद्धि होती। सो बुद्धि शिक्षा कर देती है किसको? मन को। अब बुद्धि कैसे शिक्षा देती है? बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के लिए सत्संग सुनना चाहिए। बड़ा चक्कर है ये। तब आपको पता लग जाएगा कि ये सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, समुचित तत्व नहीं है, आपका मन शांत रहता है। खिलौने के दुकान में जब आप जाओगे, ये सत्य नहीं है, उस पर नित्यत्व नहीं है, आज का खिलौना ये घंटे के बाद काम नहीं करेगा, है ना? ऐसा कई चीज़ें हैं, वहाँ काम करता है, घर लेने के बाद बच्चों के सामने वो काम करना, वो बड़ा खूब रोता है, वहाँ काम किया यहाँ काम नहीं करता करके। बहुत परेशानी है, संभालना बहुत मुश्किल है बच्चों को तब। ऐसी है। तो शांत, इस भावना को पहले लाकर शांत को अपनाना। शांत 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 माने जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शांति है। शांत। और यदि शांति हो नहीं पा रहा है, मन में विक्षेप ज़्यादा है, इच्छाएं ज़्यादा है, और मन में विक्षेपों को रोक नहीं पा रहे हैं, मानसिक स्तर पर जब इन विक्षेपों को रोकना संभव नहीं हो रहा हो, तब करना क्या है? दांत। दांत माने इंद्रिय निग्रह। जैसे एक बार गुरुदेव के तो हार्ट कंप्लेंट था ही था, तो मैं अभी भी याद करता हूँ, जब हम गुरुदेव के साथ जब कहीं गए थे, मैंने वो अभी उसका पूरा कहानी छोड़ दो। एक दिन सारे हमारे स्वामी शारदा प्रेरणा जाती सभी स्वामी लोग, पुरुषोत्तमान जी थे, सब 4-5 स्वामी लोग गुरुदेव के साथ बैठकर, मैं उनको कुछ काम पे वहीं पे परोसने के लिए या कुछ काम पे वहाँ रहा था, मेरा ड्यूटी लगी वहाँ पे, तो मैं खड़ा रहकर देख रहा था गुरुदेव को। तो गुरुदेव खाना तो हो गया है, इनके कटोरे के सामने काजू, रोस्टेड काजू रखा है। तो गुरुदेव बात ही कर रहे थे, सब वेदांत चर्चा ही हो रही है, कुछ पूछा प्रश्न, स्वामी अम्मा कुछ पूछी, तो गुरुदेव बोल रहे हैं ऐसे, कोई नहीं थे, एक दो परोसने वाले, एक दो, और ये स्वामी लोग, गुरुदेव सब तो खा रहे थे। अचानक सजग हो गए, बोले कि इसको हटा दो यहाँ से। और हंस पड़े सब लोग, ये टेक इट अवे दिस नॉनसेंस फ्रॉम मी, दिस इज डेंजरस फॉर मी। क्या? काजू। माने क्या किया गुरुदेव ने? वस्तु को दूर रखा। एक युवा इंद्रिय निग्रह,
मन ऐसे ही पसंद कर रहा है, कहीं ध्यान लगा है, गुरुदेव कहीं तत्व चिंतन में रखे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मन अपना काम कर रहा है। तो मैंने सीखा कि वस्तुओं को दूर रखने का। तो हंसते, एक ही दो खाया बस, ज्यादा नहीं खाए, एक दो खाया, है हटा दो। तो जब मानसिक स्तर पर नियम संभव नहीं हो रहा है, when mind control is not happening, तो क्या करना चाहिए? we have to control at sensory level। इसको सप्रेशन कहते हो? नहीं, नहीं, क्योंकि साथ साथ मन को पढ़ाना भी चाहिए, मगर मन कमजोर है, मन को दूध पिला रहे, दूध माने ज्ञान रूपी चिंतन रूपी दूध पिला रहे हैं, एक और पिला रहे हैं, दूसरे और वस्तु को भी दूर रखे थे। दानतः, तो इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। ठीक है, वह है इंद्रियों का संयमन। इसका मतलब क्या है? इंद्रियों तक यहाँ गेटवे, जो इंद्रिय गेट हैं, 5 गेट हैं, इन गेट के द्वारा, द्वारों के द्वारा, द्वार के अंदर प्रवेश करके मन में ये सारे विषय वस्तुएं अंदर लाकर आहुतियाँ दी जाती हैं आहुतियाँ। स्वाहा आइसक्रीम, स्वाहा पिज्ज़ा, स्वाहा रसगुल्ला, स्वाहा नमकीन, स्वाहा परोठा, पराठा, परांठे, पंजाबी प्रोनाउंसिएशन, परांठे, परांठे, वी स्पीक विथ नोस, सो दैट स्वाहा। जब आप अग्नि में कोई चीज डालते हैं ना, अग्नि क्या होता है? भुस, ये होता है मन में। तो इसको, मन को शांत कैसे रखें भाई? इस मोड़ मोड़े एक बच्चा जा रहा था खिलौने के कोई रास्ते में, गली में, तो बच्चे पिताजी ने बोला, बेटा उस वहाँ पर कुछ है खिलौने, उससे बचाने के लिए बच्चों को इधर देखो, इधर भी खिलौने पड़े तो क्या करेगा? बोले इधर भी है, उधर भी है, कहाँ लेके जाओगे? इधर देखो बोला पप्पा, इधर देख और खिलौने दिख, पप्पा ये चाहिए मुझे। बोलो क्या है, इधर ऐसे गली में लाना ही नहीं था उनको। हमारे साथ यही हो रहा है ना, इधर मोड़े ये है, उधर मोड़े वो है, दोनों आकर्षित करता है। तो इसीलिए अंदर जाने नहीं देना इनको। तो इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह का एक तरीका है उपवास। तो महीने में एक बार करोगे, एक हफ्ते में एक बार करो, ठीक है। तब क्या है ना, शरीर में ताकत नहीं होती, इंद्रियों में बल नहीं होता ना, तो इंद्रियां आपको डिस्टर्ब नहीं करते, विक्षेप नहीं करते। तो मन क्या कर सकता है? अपना काम कर सकता है। कौन सा काम? भगवत चिंतन। यह है उपवास का रहस्य। तो आंतरिक रहस्य, शारीरिक स्तर पर आरोग्य, दोनों, one shot, 2 birds. Second bird will be shot only when you are interested. कुछ लोग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही उपवास रखते हैं, वो अलग बात, उनको उपवास का फल मिलेगा। तो दानतः। और तीसरा क्या है? परम उपरतः, परमोपरतः। मानसिक ऊहापाह विचक्षणः, ऊहापोह, उपरत माने क्या है ना? विथड्रॉयल। विथड्रॉयल फ्रॉम व्हाट? ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनी इमेजिनेशन, and every imagination is a sort of wild imagination only. So all types of wild imaginations are to be arrested. उपरति। उपा समीपे, रति माने भोग, भगवत समीपे रत कर लो, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, विथड्रॉयल हो जाओ, निवृत्त हो जाओ। कैसे होना है?
जब इच्छाएं ज़्यादा हैं बुद्धि में, बुद्धि ही मन को ठोकती है अंदर से। जब अंदर से बुद्धि टोकती है मन को ना, मन बड़ा विक्षेप हो जाता है, बहुत मुश्किल है। आप कोई भी चीज़ आप प्राप्त करते हैं बाहर वस्तु में लगन से, या नहीं तो पैशन रज से, रजोगुण से, इसका मतलब इसके पीछे बुद्धि बैठकर आपको ठोकती है, पुश करती है। अच्छा, तो शांति, दांति, इंद्रिय निग्रह, उपरति माने सारी विकल्पों से मन को निवृत्त करना, मानसिक ऊहापोहों से जिसने पूरी तरह अपने को अलग कर लिया है। हिंदी का व्याख्यान, ऊहापोह माने इमेजिनेशंस। अब देखिए, बैठे बैठे हमारा मन कल्पनाओं में चले जाते हैं। किसी का याद, किसी अनुभव का याद, किसी व्यक्ति का याद, किसी क्षेत्र का याद, किसी वस्तु का याद, किसी बस उसने गाली दिया, उसने ऐसे दिया, उसने ऐसे किया, घूमता है मन में से। पूरी दुनिया चक्कर काटता है और कोई संबंध ही नहीं है। बंदर से भी भयंकर है, एक पेड़ से दूसरा पेड़। गुरुदेव कहते थे, जान पर बैठा, कल्याणी याद आ गई। वो क्या कर रही होगी कल्याणी, अभी कहाँ होगी, चिंतन में पड़ गए। तो कल्याणी कौन है किसी ने पूछा, बोला कल्याणी की याद आ रही है। कल्याणी कौन है? मेरे बचपन का दोस्त। आपको उम्र क्या है? 65 साल। बचपन में मैंने कौन से LKG ये LKG की कल्याणी की याद आ गई अभी 65 साल का बाद। तो कहाँ कर रही होगी, कहाँ बैठी होगी, क्या कर रही होगी, शादी हुई कि नहीं, 65 साल। ये है विकल्प। सब आप बी वर अवेयर, ऑल द डिफरेंस व्हेन द डिस्टर्बेंसेस आर कंट्रोल्ड। एक क्षण में सजग हो जाओगे, आप अवेयर हो जाओगे, सारा विलीन हो गया। केंद्र में लाना, अपने आप को केंद्र में लाना, अपने आप को केंद्रित करना, किसमें? आत्मस्थ में, वो आपका काम है। एक बार याद आया, फटक दूर हो गया। मगर याद कब आता है? 1-2 घंटे की 1-2 घंटा घूमने के बाद याद आता है कि हम घूम रहे थे। ये माया है। इसीलिए परम उपरतः, परम माने सुप्रीम, परम माने परमात्मनि उपरतः, परम उपरतः। परम क्या होता है? परमात्मा ही है। परमात्मनि, परमात्मा में उपरत हो जाओ, निवृत्त हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ। अच्छा, क्षांति ही तितिक्षा। तितिक्षा माने रहितम, सा तितिक्षा निगद्यते। अप्रतीकारपूर्वकम, अप्रतीकारपूर्वकम सा तितिक्षा निगद्यते। ये देखिए, जब हमारे लिए जीवन में सम्मुख नहीं विमुख होकर जो अनुभव बहुत दिलाते हैं, हमारे हमको वंचित करने वाले, दुख देने वाले अनुभव जब आते हैं, बिना बोले, बिना पूछे, बिना परमिशन लिए आपत्ति आ गए, उस समय मन को शांत रखना तितिक्षा है, सहन करना तितिक्षा है।
सारे दुखों का सहन करना। और कैसे करें? अप्रतीकार पूर्वकम, प्रतीकार भाव नहीं रखना चाहिए। चलो भाई तू जो बोल रहा है बोलो, आज मैं सहन कर लूँगा, 5 साल के बाद देख लूँगा, ये नहीं। नहीं, मेरे सामने भी चुनौतियाँ आ जाएगी तब मैं देख लूँगा, चुन चुन कर मारूँगा, ये प्रतीकार भाव। अब तो सहन कर ले रहे हो और प्रतीकार भाव मन में रखा है। पति पत्नी के प्रति रखता है, पत्नी पति के प्रति भी रखती है, प्रतीकार भाव। आज उसने सबके सामने मुझसे ऐसा कहा, इनका भी इज्जत कभी सभा में निकाल दूंगी। याद रखा, नोटेड। ठीक है, काफी लोग हंस रहे हैं, क्या अनुभव है क्या? तो क्या अगर ये प्रतीकार भाव, तब उस दिन ऐसे क्यों कहा मुझे सबसे, कब? भूल गया बेचारा वो, मैंने कब कहा, अब निकल गया होगा भाव, या वॉज नॉट इंटेंशन, ऐसे निकल नहीं, कुछ नहीं, आपने ऐसे कहा, अभी जानपूर्वक मैंने जानबूझकर मैंने किया ऐसा, इसका प्रतीकार भाव। सहन तो कर ले रहे हो, समय आने तो दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, ये प्रतीकार भाव है। मेरा भी समय आएगा, देखो ये प्रतीकार भाव है ना। उदाहरण ना, मैं बढ़िया से उदाहरण देता हूं ना। यह है प्रतीकार भाव। पर नहीं, देखिए प्रतीकार भाव, देखिए जान सुनिए, आप रखना है, भगवत चिंतन छोड़कर ये सारे बेकार बातें रखते हैं याद। कब कौन किससे आपसे कब क्या कहा, किस संदर्भ में कब इसका जवाब देना है, बड़े डेरे लिख के रखते हैं। और कहते एक एक तुम्हारा आज तुमने पूछा है, एक एक का मैं जवाब दूंगी या दूंगा, बोथ द जेंडर्स, एक एक का जवाब दूंगा, एक प्रतीकार भाव है। प्रतीकार भाव को जाना है तो आप आध्यात्मिक चिंतन में बहुत गहरे जाना है, जब प्रतीकार भाव नहीं होता है। क्योंकि ना, प्रारब्ध के बिना कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर पत्थर भी नहीं फेंकता, एक बात भी नहीं बोलेगा। पत्थर ने कण, एक रेगिस्तान में ये क्या कहते हैं, रेत का एक कण भी नहीं फेंकेगा। प्रारब्ध के बिना, प्रारब्ध है, सारा पहाड़ आप ऊपर गिरेगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी कह रहे तो पैर तो चुका रहा है, कर्म भस्म हो रहा है। दैट इज द प्रिसाइज लॉ इन द यूनिवर्स। इस पर आप भरोसा रखोगे, सहन करना, जाने दो भाई, कर्म टूटते जा रहा है, कर्म चले जा रहा है, कर्म चले जा रहा है, जाने दो। लकी एक जन्म ही आपको याद है, पिछले 20 जन्म याद आ गए तो वो आदमी अब पूछेगा कि वो पिछले जन्म में 10 जन्म से पहले उसने मुझसे ऐसा कहा, मैं उसका अभी जवाब नहीं दिया। अब वो कहाँ जन्म लिया होगा, अभी किस लोक में होगा, वो भी हम ढूंढते रहेंगे। बता रहा हूँ, वो ज्ञान मिल गया तो छोड़ेंगे नहीं हम। ये प्रतीकार भाव को छोड़ देना है, गुरु के चरणों में समर्पित करना है अपने आप को। क्षांति युक्तः समाधिं कुर्वन् नित्यं यतिः कलयति। किसमें? स्वस्य सर्वात्म भावं कलयति। यतिः समाधिं कुर्वन्, यतिः
यति क्या करेगा? शांतो दान्तः परमुपरतः क्षांतियुक्तः समाधिं कुर्वन् स्वस्य सर्वात्म भावं नित्यं कलयति। ये है व्याख्या, वाक्य, सॉरी, अन्वय। हम शास्त्र संस्कृत में हमको यदि अन्वय पता लग गया, भाव समझ में आ जाता आसानी से। माने श्लोक को, पोएट्री को प्रोज में कन्वर्ट करना, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है हर श्लोक का, अनुभव से जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, यति ही, यति माने यतन करने वाला, समाधिम कुर्वन, समाधि कुर्वन यतते, यतते इति ही, इति यति ही, यतन करने वाला यति है। यति ही क्या करेगा? समाधिं कुर्वन, यति ही, हाँ, शांतो भूत्वा दान्तः परमुपरतः क्षांतियुक्तः, माने शांतयुक्तः, दान्तयुक्तः, परमुपरतयुक्तः, क्षांतियुक्तः। और युक्तः सबसे जोड़ दो, ठीक है? तो यति ही शांतयुक्तः, दान्तयुक्तः, परमुपरतयुक्तः, क्षांतयुक्तः, ये होकर फिर करता क्या है? समाधिं कुर्वन, समाधि का अभ्यास लगाते हैं। समाधिं कुर्वन, समाधि अभ्यास में, समाधिं कुर्वन, समाधि अभ्यास में करता क्या है? स्वस्य सर्वात्म भावम कलयति। कलयति माने चिंतन करता है, रिकलेक्ट करता है। रिकलेक्शन माने शास्त्र के द्वारा, श्रवण मनन के द्वारा जिसने सुना है आत्मस्वरूप के बारे में, वो मन में बैठकर एकांत में सारे वृत्तियों को भगा दिया, कोई वृत्ति नहीं रह गई, अंदर एक ही चिंतन, अहम ब्रह्मास्मि, नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनः, निष्क्रियः, शुद्ध चैतन्य रूपः, देहातीतः, इंद्रियातीतः, मनोतीतः, बुद्ध्यातीतः। बस। और इतने गहरे में चले गए आप, अंदर भीतर सटल वृत्ति रह जाती है, एक ही वृत्ति को, एक ही वृत्ति की ही धारा, बस। माने ये वृत्ति धारा विक्षिप्त नहीं होता, यह है बात। कब तक भाई? कुछ कुछ लोगों के लिए साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल भगवान रमण महर्षि बैठे गए ऐसे, बस कभी भी इनमें विक्षिप्त नहीं होता है, सहज समाज में बैठ गए, अपने आप में बैठते हैं। हमारे में क्या है? हमारे समाधि अभ्यास क्या होता है? क्लास में 1 घंटा, वो भी लगातार नहीं, बीच बीच में मन घर जाके देखता है कि सब्जी है कि नहीं, चटनी बन गया है कि नहीं, घर में वहाँ पे उसको बोल के रखा हुआ कि नहीं, काम बीच बीच में घर जाके आते रहते हैं हम। और मैं जो हूँ, मैंने बोलने वाला जो है, बेचारा उसको मौका ही नहीं मिलता जाने के लिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं ना? तो इसलिए आप भी सेवक बनोगे, स्टडी ग्रुप सेवक बनोगे, आपको भी ये समाधि अभ्यास करने का मौका मिलता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स कैन वेवर देयर माइंड्स बट नॉट द टीचर। तो समाधिं कुर्वन, चिंतन, कलयति, क्या है कलयति? किसका चिंतन करता है? स्वस्य सर्वात्म भावम कलयति, अपना सर्वात्म भाव जो है उसका चिंतन करता है, याद करता रहता है, चिंतन करता रहता है, रिकॉल्स दैट भाव। असंगोहम
असंगोऽहम् असंगोऽहम् पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः नित्यशुद्धस्वरूपोऽहम् like that it continue निराकारोऽहमच्युतः परमानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यं वेत्तारम् इति वेदांतडिंडिमः। यही अभ्यास। अब धीरे धीरे बाकी सारे वृत्तियाँ धीरे चिंतयन स्वस्य सर्वात्म भावम चिंतयन बैठे रहे और एक बार अंदर चला गया आप शांति का अनुभव एक बार कर लिया फिर छोड़ता नहीं कभी, फिर बाद में विक्षिप्त मन में भागता नहीं। यू फील सो ashamed of running after the world। जैसे कि मैं आपको 10-15 खिलौना देकर रख देता हूँ, आप सब पीछे पड़ गए, उसमें सारे लोग लड़ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। Are you not ashamed? यही होता है। तो इस भावना से तेन समाधिना समाधि अभ्यास के द्वारा अविद्यातिमिरजनितान साधु दग्ध्वा विकल्पान। अविद्यातिमिर अविद्या रूपी अंधकार से उत्पन्न हुआ सारे विकल्पों को भली प्रकार से दग्ध्वा, साधु माने वेल, दग्ध्वा, क्योंकि उस चिंतन में, सटल चिंतन में बाकी सारी वृत्तियां दग्ध हो जाती हैं, भस्म हो जाते हैं। अहम शरीर विचार, मैं मन विचार, मैं सुखी, मैं दुखी, और मैं पति, मैं पत्नी, मैं बेटा हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारे गलत विचार है ना अपने बारे में, ये सारे दूर हो जाते हैं। सारा एक एक बोझ बता रहा हूं मैं आपको। एक थॉट इज इक्वल टू बड़ा भार, पर्वत है। रामायण में एक कहानी आती है, वाल्मीकि रामायण में आती है। एक कुत्ता ने एक धर्मघंटा होता है, धर्मघंटा, उसको बजाया, धर्मघंटा को। राम जी आ गए, क्या हुआ? उसने कहा कि ये कोई मेरा ये ब्राह्मण है, ये फिर भी मेरे पर पत्थर मारा। ऐसे ब्राह्मण को करना नहीं चाहिए था, उसको दंड दो। राम जी ने बोला, कौन सा दंड दो तुम बताओ? बोले कि अगले जन्म में इसको किसी आश्रम का महंत बना देना। तब बोझ क्या है पता लगता है कि सब लोग फिर न आश्रम का महंत बनना इतना अच्छी बात नहीं थी। देखिए, सपोज इफ आई थिंक आई एम द हेड ऑफ समथिंग, अब कितना बोझ होता है बताओ। ये एक वृत्ति लिया, मैं पति हूं, बस कितना बोझ उस वृत्ति के साथ। मैं कि पुत्र हूं, कितना बोझ। अच्छा, मैं पिता हूं, कितना बोझ।
माने एक एक रोल में बड़ा बोझ होता है, उस रोल के साथ तादात्म्य होने से बोझ महसूस होता है। उस रोल के साथ तादात्म्य नहीं होते हैं फिर बोझ भगवान ढोता है, आप नहीं ढोगे। यही है फर्क। जैसे कि एक बेवकूफ़ गाड़ी में जा रहा था, सारा सामान सिर पे रखकर बैठा है। किसी ने पूछा क्यों? गाड़ी बेचारी इतना बोझ उठा रही है, इसे थोड़ा कम करने के लिए मैं थोड़ा अपने ऊपर सिर पे लगाया हूँ। आप तो सब जानते हैं इसका उदाहरण। ईश्वर ढोने वाला, रमण महर्षि ऑलवेज सेज, सब उनके ऊपर छोड़ दो। कोई पात्र पोषण करते हैं, मैं अध्यक्ष हूँ, बस गया। मैं स्वामी हूँ, इसका एक हेड हूँ, तो गया। शांति नहीं मिलती है। इसलिए सारे विचारों को त्याग कर दग्ध्वा विकल्पान, सारे विकल्पों को दगना, भस्म करना है। फिर करने वाला कौन? ईश्वर ही करा रहे हैं। तो अहंकार नहीं रखना चाहिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं दादी बन गई हूँ स्वामी जी, मैं दादी बन गई हूँ, वही भी अहंकार है, दादी का अहंकार। अब आगे 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो कहानी, दादी की कहानी। फिर ज़्यादा ये दादी बनने से दादी के कारण विक्षेप ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? बताओ, बताओ ना, बताओ, होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है। फिर शांति नहीं रहेगी। अभी तक 2-3 लोगों के बारे में सोचते हैं, अभी वो भी नया वाला आ गया, उसके बारे में सोचना है, पोता के बारे में। संसार सागरम दुखम तस्मात् जागृत जागृत। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भैया ये तो पता नहीं लग रहा है कि हम संसार में हैं। दग्ध्वा, फिर कैसे करना है? सारे विकल्पों को दग्ध्वा ब्रह्माकृत्या सुखम निवसति। वंडरफुल। ब्रह्म रूप में सुखम निवसति, आराम से सुख प्राप्त करता है, सुखी रहता है। कैसे रहेगा? अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या है? निष्क्रियः निर्विकल्पः। निष्क्रिय है, निर्विकल्प है। यह है अद्भुत श्लोक है ना। शांतो दांतो परम प्रत्यक्षांत युक्त समाधि कुर्वन् नित्यं कलयति यति ही स्वस्य सर्वात्म भावं तेन अविद्यातिमिर जनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्माकृत्या निवसति सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः। बहुत बढ़िया श्लोक है। समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यम् श्रोत्रादिचेत स्वमहं चिदात्मनि तयेव मुक्ता भवपाशबन्धैः नान्ये तु पारोक्ष्य कथाभिदायिनः। समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादिचेत स्वमहं चिदात्मनि तयेव मुक्ता भवपाशबन्धैः नान्ये तु पारोक्ष्य कथाभिदायिनः। ठीक है। समाहिता माने समाधि, समाहिता माने रिमेनिंग इन समाधि। समाधि का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया, एक वृत्ति रहेगी। कौन सी वृत्ति? अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। समाहिता, ये जो समाहित होते हैं, समाधि में रहते हैं, माने स्थिर शांत
ये मानसिक शांति नहीं है। मानसिक शांति कभी भंग हो सकता है, ये आत्मिक शांति है। आत्मस्थ में होने के कारण, आत्मस्थ होने के कारण आपको जो महसूस होता है ये शांति सुख, वो है मानसिक शांति। आज मन शांत है, कल रसगुल्ला नहीं मिला तो अशांत हो जाता है ना। एसी बंद हो जाए अभी तो भगवान की कृपा से शांति का भंग, एसी नहीं है शांति का भंग। गर्मी के मौसम में एसी के बिना सत्संग सुनना बड़ा कठिन होता है, तुरंत शांति का भंग हो जाता है। जैसे कि आप मूवी देख रहे हैं, अचानक बिजली चला जाता है। पुराना जमानों में बिजली जनरेट चालू करने के लिए 15 मिनट लगता था करके 15 मिनट शांत नहीं बैठ सकते कोई, तब तक शांत है वातावरण। सब लोग एंग्रॉस्ड इन मूवी, हो अब देखिए, ये प्रविलाप्य बाह्यम, प्रविलाप्य प्रकर्षेण विलाप्य, लय करके। क्या लय करना है? 3 चीजें, बाह्यम श्रोत्रादि चेतः स्वमहम चिदात्मनि। देखिए, फर्स्ट बाह्यम माने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, श्रोत्रादि इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। बाह्य माने बाह्य वस्तु, श्रोत्रादि इंद्रिया, चेतः माने चैतन्य माने मन, चेत माने मन, सॉरी, चेतः माने मन, स्वमहम अपना अहंकार। किसमें लय करना है? प्रविलाप्य, किसमें? चिदात्मनि, माने सारे त्रिपुटी, कर्ता कर्म करण। देखिए, स्वमहम देरोन अहंकार, तो सब्जेक्ट हो गया अहम। अहम माने कौन? सब्जेक्ट, अहंकार, ठीक है। स्वमहम अपना अहंकार, अहंकार कौन है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? बाह्यम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर चेतः इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब क्या त्रिपुटी हो गई कि नहीं? त्रिपुटी होगा ना, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, कर्ता कर्म करण, त्रिपुटी। ये सारे त्रिपुटियां किस में विलय करना है? चिदात्मनि प्रविलाप्य, चिदात्मनि उस परमात्मा में प्रविलाप्य। कैसे? माने हम अपने आप को समाधि अभ्यास में ये सारे विलय हो जाते हैं। अहंकार को भी विलय करना है, किसमें करना है? चिदात्मा में। चित क्या होता है? अग्नि, चिदग्नि बोला है ना ललिता सहस्त्र नाम में, चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुज्जता, ललिता सहस्त्र नाम। चिद माने अग्नि रूप होती है, उस अग्नि में आहुति डाल दो। किसमें? अपने आप को, स्वमहम अहंकार से लेकर के बाह्य जगत तक सारे चीज अपने आप में विलीन कर दिया। चिदात्मनि, चिदात्मा माने अपने आप से भिन्न नहीं है, चित स्वरूप आत्मनि। और जैसे ये लोग, जो लोग करते हैं वैसे ये लोग करते हैं, माने जो लोग ऐसे करते हैं, ते एव मुक्ताः, वही मुक्ति पाते हैं। भवपाश बंधैः, संसार रूपी बंधन से वही लोग मुक्ति पाते हैं, न अन्ये, नॉट अदर्स। क्यों? पारोक्ष कथा विधायिनः, परोक्ष ज्ञान की बात करने वाले, पारोक्ष कथा अभिधायिनः, परोक्ष रूप में वेदांत को सुनाने वाले। वेदांत दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है, तो सबको बोलता रहेगा, सबको बोलता रहेगा। माने बस कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे लोग हैं, छुओ वेदांत निकलता है,
दूसरों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए परोक्ष रूप में आत्मा के बारे में कथन हुआ, माने बोलना हो रहा है, अनुभव। इसलिए बोलना है, जब बोलना है बोलो। तो सुनने योग्य सुनने वाले जो बैठे हैं, एक नियम के अनुसार जब बोलना है बोलो। लगातार बोलते रहो बोलते रहो, स्वामी जी खाना खाया क्या, जवाब दो खाना खाया नहीं खाया, खाने वाला कौन है, खाद्य पदार्थ कौन है, ऐसे जवाब दोगे ना, पागल समझेंगे लोग। ये तो परोक्ष कथा अभिधाय यहाँ हो गया, दूसरों को दिखाने के लिए बोल रहे हो। महात्मा लोग बात नहीं करते हैं। महात्मा जी और कुछ चाहिए, नहीं बेटा बहुत हो गया, थैंक यू। ये नहीं बोलेंगे कि खाने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे समक्ष में खाया जा रहा है, ये इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा इस अहंकार खा रहा है, अहंकार का भी मैं विटनेस हूँ, साक्षी हूँ। बता, तुमको पता नहीं लग रहा है, तू लगता है कि तुझे मैं खा रहा हूँ, बेवकूफ़। ये सब सुनाना नहीं, बस ये खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, बस। बाबा जी थोड़ा चावल चाहिए, चाहिए तो चाहिए बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। ये ना, ये सब करना नहीं चाहिए नाटक। बट कहीं इसलिए डोंट टॉक वेदांता। एंड वन थिंग, complaints from families about the members who are attending regularly any satsang in the world, their family members complain about them only because of abnormal behavior of these people at home. एबनॉर्मल बिहेवियर। भाई तो सरल बात तो बोलो यार, सीखो। And therefore they don't like. The more you are Vedanti, more people don't like. Why? Because you are parokshakata abhidayinaha. ये आपको पसंद लगा, आज ही मैंने सुन के आया हूं। पापा एक पसंद आया आपको, मैंने आपके लिए बनाया, आज ही मैंने सुन के आया हूं कि इंद्रिय सुख जो है they dislike you. They are ordinary people, simple people, they hate you tomorrow. And third day they come to me. क्या पढ़ा रहे हैं इधर? क्या पढ़ा रहे हैं, सबको पागल पर कर रहे हैं आप। इसलिए डोंट टॉक अबाउट आत्मन टू एवरीबडी, बी नॉर्मल डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स। हमारे कुजली क्या है, लोग जाने कि मुझ में कुछ हो रहा है। मुझे कुछ हो रहा है अंदर से, कुछ मैं ऊपर ऊपर उठते जा रहा हूँ, ये सब भ्रम है। बी नॉर्मल पीपल। देयरफॉर परोक्ष कथा अभिधायिनः, परोक्ष रूप में आत्मा के बारे में जो बेवकूफ़ लोग बात करते रहते हैं, उनको नहीं मिलता ये सुख। फिर किसको मिलेगा? अपने आप में अंदर जाओ बस। World need not know that you are a spiritual person. Remember this. Remember this. And people try to impress that they are spiritual. This is a glamour. A great book was written, and one of the book on glamour by a great Mahatma. अब बुक का नाम मत पूछना भी मुझसे, ये सुन लेना, because it is very difficult to understand. But the problem, book name is about glamour. In that he uses spiritual glamour also. It is difficult to shed spiritual glamour.
बात समझ में आ गया ना? That master who talked about awakened neutrality, he also spoke about, so many years back, he spoke about spiritual glamour. That exhibit, that comes out through dress, through your talk, through your behavior, that glamour comes out. Beware, that is not spirituality. If you see Ramana Maharshi picture, you will find absolute simplicity. कोई घर का दादा होता है ना, दादाजी, वैसे ही दिखता है. सिंपल विलेज दादाजी, एक छड़ी लेके लंगोट पहनकर बैठा रहता है. रमण महर्षि, वाह, व्हाट अ स्टेट. तो ग्लैमर इज डेंजरस, एंड ग्लैमर exhibits through dress also, through bal also. Whatever you do, if you are glamorous, with the glamour attitude you do, you are caught up. ये हमारा प्रॉब्लम क्या है? ग्लैमर. पीपल डोंट लाइक अस, some of us or most of us at our homes because of that glamour. We are not normal, we are abnormal. पारुक्ष कथा विदायिनः. ठीक है. उपाधि भेदात् स्वयमेव विद्यते. चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः. तस्मादुपाधेः विलयाय विद्वान्. वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया. उपाधिभेदात् स्वयमेव विद्यते. चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः. तस्मादुपाधेः विलयाय विद्वान्. वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की